2024 तक किस तरह से भव्य और दिव्य दीपोत्सव अयोध्या में मनाया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर वर्ष अयोध्या दुल्हन की तरह तो सजता ही है, साथ ही दीपोत्सव कार्यक्रम जब होता है तो देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं इस दीपोत्सव कार्यक्रम को देखने के लिए। अयोध्या राम की नगरी है और दिवाली के समय यहाँ पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होता है। और इसी पर हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आज भव्य और दिव्य नजारा अयोध्या में हर कोई देखने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं और दीपोत्सव को लेकर कितना उत्साह लोगों में आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये 9वां दीपोत्सव है और आपको सबसे पहले बता दूं कि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, दरअसल ये अयोध्या का प्रवेश द्वार है। आपको यहां पर आप देख सकते हैं कि भगवान सूर्य यहाँ पर लोगों का स्वागत करते हैं। चूँकि अगर हम इस दीपोत्सव की बात करें तो 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और तब से लेकर अब तक चूँकि इसकी जो भव्यता और दिव्यता है वो लगातार बढ़ती गई। चूँकि मुझे याद है कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की थी कि इस दीपोत्सव को मनाया जाएगा, तब 50,000 दिए जलाए गए थे। लेकिन ये जो कारवां है, ये जो संख्या है, लगातार बढ़ती गई और आप सोचिए कि आज एक साथ 26 लाख जो मिट्टी के दिए हैं वो जलाए जाएंगे और एक नया विश्व कीर्तिमान जो है वो स्थापित होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या को सजाने और संवारने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और चूंकि ये वही सड़क है जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं, पहले अगर 17 से पहले की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे, लेकिन 17 के बाद से अयोध्या की तस्वीर बदलनी शुरू हुई। और देखिए, चूंकि अगर हम आज की बात करें तो चूंकि प्रतीकात्मक रूप से जब त्रेता युग में भगवान राम यहाँ पर आए होंगे और जिस तरीके से अयोध्या वासियों ने वो तैयारी की होगी, कुछ वैसी ही तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो सूर्य स्तंभ हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन इसके अलावा आज के लिए खास तौर पर यहाँ पर डिजिटल स्तंभ लगाए गए हैं। 30 डिजिटल स्तंभ हैं और चूँकि उन डिजिटल स्तंभों के माध्यम से जो रामायण के अलग अलग प्रसंग हैं उन प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। और देखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे आप अगर अंदर जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या की जो भव्यता है और दिव्यता है वो आपको यहाँ पर प्रतीत होती नज़र आएगी। तो अयोध्या में आज चूँकि दीपोत्सव है, 9वां दीपोत्सव है और इस दीपोत्सव को खास और बेहद भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। जी बिल्कुल अविनाश, और साथ ही साथ इतनी ज्यादा संख्या में जब दिए जलाए जा रहे हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी यहाँ पर बताया जा रहा है, किस तरह से इस रिकॉर्ड को अयोध्या में रचे जाने की तैयारी हुई है? क्योंकि जब टीम आई है तो क्या कुछ वो पैमाने हैं जिसको देखकर टीम जो है वो ये तय करेगी कि ये रिकॉर्ड बनेगा या नहीं बनेगा, एक बार वो भी बताइए। देखिए, जो यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है, दरअसल जो ब्लॉक होते हैं, चूँकि एक ब्लॉक में दियों की जो संख्या होती है वो निर्धारित की जाती है और उन्हीं ब्लॉक के आधार पर जो गिनीज बुक की जो टीम होती है वो संख्या को निर्धारित करती है। तो उसके हिसाब से चूँकि जो पिछली बार आंकड़ा था वो भी अपने आप में कह सकते हैं कि विश्व कीर्तिमान था, लेकिन आज 26,11,000 जो दिए हैं एक साथ जलाए जाएंगे। और तो चूँकि गिनीज बुक की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन देखिए, जाहिर सी बात है कि इस दीपोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। लोगों को अयोध्या कैसी लग रही है, लोगों से जानेंगे। आप लोग आगे आ जाइए। ठीक है, तो देखिए लोग किस तरीके से अयोध्या को देख रहे हैं। अयोध्या अपने आप में कीर्तिमान रच रहा है और देखा जाए तो चूँकि ये जो जगह है, पहले ये जगह ऐसी नहीं हुआ करती थी। क्या कहना चाहेंगे दीपोत्सव को लेकर और अयोध्या को लेकर? जब से हमारे प्रभु श्री राम जी के इस भव्य मंदिर का आयोजन हुआ है और जो मंदिर बना है, तब से हिंदुओं में काफ़ी आस्था जागी है और भगवान श्री राम जो आदर्श हमारे कहे जाते हैं, और हम सभी लोग यहाँ भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सर। और मैं भी आया हूँ क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम आराध्य कहे जाते हैं, इसलिए मैं भी दर्शन करने आया हूँ प्रभु श्री राम के दर्शन। देखिए, हर कोई चूँकि दर्शन के हिसाब से तो आता ही है, लेकिन
इस मौके पर, चूंकि देखिए ये अगर हम अयोध्या की बात करें तो रामनगरी के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों में दीपोत्सव भी अयोध्या की खास पहचान बन चुका है। तो जाहिर सी बात है कि देश दुनिया से लोग यहाँ इस मौके पर आना चाहते हैं, और चूंकि इसका इंतज़ार हर साल लोगों को रहता है, और जो दर्शनार्थी होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, या फिर सनातनी की बात करें तो इस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। जी अविनाश, हमने अपने दर्शकों को 2017 से 2024 तक के दीपोत्सव की तस्वीरें दिखाई। 2025 में और क्या खास होने वाला है, क्योंकि लेजर शो, लाइट शो और दीप प्रज्वलन तो हर वर्ष हम देख रहे हैं, लेकिन 2025 चूंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बात हो रही है, तो और क्या खास और किस तरह से भव्यता के साथ अयोध्या इस बार सजने धजने वाला है? बिल्कुल सही कहा आपने कि हर बार यहाँ दिए जलाए जाते हैं, लेकिन देखिए हर बार कोशिश ये होती है कि इस बार दीपोत्सव को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए। जैसा कि हमने पिछले साल देखा था कि जो यहाँ पर ड्रोन शो किए गए थे तकरीबन 500, लेकिन इस बार एक खास बात ये होगी कि जो स्वदेशी निर्मित जो ड्रोन है, तकरीबन 1000 ड्रोन के जरिए ड्रोन शो किया जाएगा। इसके अलावा लेजर शो, चूंकि लेजर शो हर बार किया जाता है और जो राम की पैड़ी है लेजर शो वहां पर किया जाता है कि लेजर शो के जरिए जो रामायण के प्रसंग हैं उन प्रसंगों को दिखाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो आतिशबाजी होती है, देखिए इस बार की जो आतिशबाजी होने वाली है वो सबसे कह सकते हैं कि अब तक वैसी आतिशबाजी अयोध्या ने नहीं देखी होगी। तो पूरे दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए इस तस्वीर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके का माहौल इस वक्त अयोध्या में होगा। चूँकि जो वॉलंटियर्स हैं जिनके जिम्मे दियों को जलाने का जिनको जिम्मेदारी दी गई है, चूँकि उनको भी लगाया जा चुका है, और वो भी इस वक्त देखिए आपको राम की पैड़ी की तरफ जाते हुए दिख जाएंगे। चूँकि ये मुख्य प्रवेश द्वार है और इसको धर्मपथ कहते हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा ये धर्मपथ है, और जैसे ही आप धर्मपथ में प्रवेश करेंगी आपको अयोध्या की दिव्यता और भव्यता देखने को मिल जाएगी। और इस तस्वीर को देखकर हर कोई अभिभूत होने से खुद को नहीं रोक सकता है। चूँकि देखिए यहाँ पर अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चूँकि एक बड़ा मौका है, एक बड़ा अवसर है, तो सुरक्षा के लिहाज से भी जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस पूरे दीपोत्सव का आयोजन किया गया है वो अपने आप में एक कहानी कहती है। और चूँकि 17 में इसकी जब शुरुआत हुई थी तो मुझे याद है कि जब योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की थी तो तब से लेकर अब तक चूँकि इसकी भव्यता और दिव्यता बढ़ती ही गई। और देखा जाए तो पहले ये सिंगल वे हुआ करता था, लेकिन अब इसको 4 लेन में तब्दील किया गया। और जाहिर सी बात है कि अयोध्या जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, और चूँकि खुद सीएम योगी ने कहा था कि अयोध्या का विकास सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अयोध्या में वो बदलाव अब देखने को मिलता है। और अगर कोई 10 साल पहले अयोध्या आया होगा और अब अगर वो अयोध्या आता है तो निश्चित तौर पर वो अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना बदलाव हो चुका है। जी अविनाश, चूंकि इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग देश विदेश से इस उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं, किस तरह की तैयारियां की गई है अगर बात की जाए खास तौर पर उस जगह की जहां पर ये कार्यक्रम होना है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक झलकियां भी नजर आ रही है, नृत्य भी हो रहे हैं, और अलग अलग राज्यों से जो कलाकार हैं वो भी अयोध्या में पहुंचे हुए हैं। तो लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था वहां पर कायम की गई है? देखिए आपको तैयारियों की स्थिति आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पे चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि ये अयोध्या का प्रवेश द्वार है और इसकी खूबसूरती आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए कुछ वॉलंटियर्स हैं, भाई दिया जलाने जा रहे हैं? जी जी। क्या तैयारी है? आज की तैयारी है कि 40,000 दिए लगे हमारे घाट पे, और ये सब दिए मोमबत्ती सब लगेंगे ही, जलाया जाएगा। तैयारी कर रहे हैं? ये कल आए थे हम लोग 10 बजे तक, उसके बाद सब दिए हुए लगाए हैं। आज सर ने 10 बजे फिर बुलाया है, फिर 1 बजे से 12 बजे के बाद सब दिए मोमबत्ती जो भी जलानी है। ये जो बसें हैं, दरअसल ये बसें उन वॉलंटियर्स की है जो जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको दिया जलाना है। और
देखा जाए तो एक बड़ी तादाद, तकरीबन हजारों, 10,000 से ज़्यादा जो वॉलंटियर हैं उनको लगाया गया है। चूँकि देखा जाए तो 26 लाख जो दिए हैं उनको एक साथ जलाना आसान काम नहीं होता है, तो एक ही समय पर एक साथ 26 लाख दियों को जलाने के लिए हजारों जो वॉलंटियर्स हैं, जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं अयोध्या के, उनको लगाया गया है। तो चूँकि चाहे हम ट्रैफिक डाइवर्जन की बात करें या सुरक्षा के लिहाज से बात करें, तो उसकी भी यहाँ पर खास व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। चूँकि देखिए ये जो बैरिकेड किया गया है, ये बैरिकेड भी सुन पा रही हूँ, क्योंकि जब हम अयोध्या गए थे तो हमने भी देखा था कि अयोध्या में एक सबसे खूबसूरत चीज ये है कि पीछे स्पीकर्स पे भजन चलते हैं, और अब जब दीपोत्सव का कार्यक्रम है तो किस तरह से ये माहौल वहां पर बना हुआ है। बात करें यूपी पुलिस के साथ साथ चाहे जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जो जवान हैं उनकी बात करें, या फिर जो दूसरी इकाइयां उनकी बात करें, तो उनको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा के लिहाज से और दूसरी व्यवस्थाओं के लिहाज से सारी चीजों को सुनिश्चित किया जा सके। जी ठीक है अविनाश, तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।